नमस्कार, प्रणाम। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और इस कार्यक्रम में चिंतन, दर्शन, भारतीय सनातन परंपरा के समुद्र में गोते लगाकर विचार और चिंतन रूपी कुछ मोती ढूंढना, यही हमारा प्रिय शगल है। और कितने हम इसमें ठीक दिशा में बढ़ रहे हैं ये आप ही बता रहे हैं हमें। आपके प्रश्न भी मिलते हैं हमें, आपकी समीक्षा भी मिलती है। और बहुत प्रमुदित और प्रसन्न करने वाली बात यह है कि अधिकांश हमारे जो दर्शक हैं, लगभग मैं कह सकता हूं कि 100% जो वर्ग है दर्शकों का, वो इस कार्यक्रम को बहुत स्नेह से देख रहा है। अपने विचार, सुझाव अनवरत, निरंतर, कंटिन्यूअसली हमको भेजते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के निचले हिस्से पर निरंतर फ्लैश होता रहेगा कार्यक्रम के बीच बीच में। और कार्यक्रम के अंत में हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले होगा। उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया मेल पर भी भेज सकते हैं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भारतीय प्राचीन चिंतन दर्शन की दो धाराओं का प्रतिनिधित्व करेगा, द्वैत और अद्वैत। ये सुनने में थोड़े से ये विषय कुछ गरिष्ठ और जटिल प्रतीत होते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि द्वैत यानी जहाँ दो हैं, एक से अधिक हैं, वो द्वैत हो गया। अद्वैत है जहाँ एक ही है, वो परमात्मा है, निश्चित तौर पर वही है, वही बच रहता है, आपके हमारे भीतर भी वही शेष रह जाता है। और ये सनातन परंपरा तो ये जय घोष भी करती है कि आप ही ईश्वर हो गए हैं, जबकि कुछ और विश्व के धर्म चिंतन में इसे उचित नहीं माना गया। और अगर आप द्वैत और अद्वैत की परंपरा को देखें तो दो मूर्धन्य जो नाम हमारे सामने आते हैं, एक तो निश्चित तौर पर शंकराचार्य जी का है, जिन्होंने उस अपने समय में भारतीय प्राचीन दर्शन, वेद, उपनिषद की गरिमा को पुनः फिर से मजबूती से स्थापित करने के लिए नाप डाला देश को, और देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। और एक ऐसे संत हुए हैं जिनकी वाणी भारतीय मनीषा में ही नहीं पूरे विश्व में गूंजती रही है, गुरु नानक जी। प्रेम और गहरे स्नेह में डूबी उनकी आंखें, और ओंकार सतनाम, इसका जप जैसे अनवरत अनंत दिशाओं से पहले उनके मन में गूंजता रहा, और फिर उन्हीं के माध्यम से न जाने कितने लोगों के लिए तारणहार बनकर उनके जीवन को दिशा देने वाला बना। तो आज हम द्वैत और अद्वैत की इस धारा की भी रश्मियों में नहाने का प्रयास करेंगे, और दो महान संतों के जीवन पर, इसमें एक सन्यासी और एक महान संत, उनके चिंतन दर्शन को भी समझेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूं गोस्वामी जी, विषय आपके सामने है। आज आपने अध्यात्म का मूलाधार बड़े सहज विश्लेषण के साथ व्यक्त किया, और आज आपने ऐसा कह दिया कि जिनके नाम मात्र के स्मरण मात्र से व्यक्ति अद्वैत हो जाता है। चाहे आचार्य शंकर का नाम ले लें आप, जिन्होंने जो दिखता है उसे द्वैत माना है और जो होता है उसे अद्वैत माना है। जो वास्तव में होता है उसे अद्वैत माना है, और जो दिखता है उसे द्वैत माना है। वो बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिखता है वो नष्ट हो जाता है, और जो होता है वो अखंड, अनादि, अछेद, अभेद रहता है, वो बना ही रहता है। वो समझाने के लिए तो बड़े सार तत्व में कहते हैं, आत्मा तुम गिरजामति,
देखिए, दिख कौन रहे हैं? शिव और पार्वती हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो कौन दिख रहा है? आत्मा। वो कह रहे हैं वो है, ये दिख रहा है। जिसे हम दृष्टि गोलक से बाह्य तंत्र में देखते हैं वो द्वैत होता है। और जब दृष्टि गोलक हम अपने नियमन नियंत्रण में लेते हैं और भीतर जो कुछ हम अनुभूत करते हैं और जो मन की आंखों से हमें दिखाई पड़ता है वो अद्वैत होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम देखते हुए चीज़ों का संभाषण शब्दों के माध्यम से करते हैं, लेकिन शब्द और जो नेत्र गोलक है उन दोनों का तारतम्य भीतर में चल रही व्यवस्था से पृथक होता है। अंदर में कुछ और चल रहा है लेकिन बोल कुछ और रहे हैं, ये द्वैत है। और जो अंदर और भीतर बाहर सब जगह एक ऐसा होता है, चित्त चैतन्य होता है, वो अद्वैत है। दूसरा, आपने ऐसा नाम ले दिया जिनके नाम मात्र का स्मरण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है। नानक देव ऐसे संत हैं जिन संत ने संसार चक्र में संपूर्ण रमण और भ्रमण करते हुए जो है ऐसा शंखनाद करके परमात्मा को जागृत किया। उन्होंने तो जैसे संसार को मथ कर उसमें से सार स्वरूप ओंकार ब्रह्म की उत्पत्ति कर दी, जिसको तुलसी लिखते हैं निरंकारम ओंकार मूलम तुरीहम। तो उन्होंने निरंकार को आकार देकर मूल स्वरूप में आत्मसात करने की सुंदर विधा बता दी। एक गहरी रात को नानक के दो सेवाधारी रहे। एक सेवाधारी का नाम था मर्दाना और एक सेवाधारी था बाला। नानक केवल गाते थे, गुनगुनाते थे और उस अनुभूति को गीता की तरह आत्मसात करते थे, जागृत करते थे संसार चक्र में। प्रत्यक्षानुभूति उनके बालपन में थी, उनके अवतरण की सिद्धि बालपन से ही हो गई थी। उन्होंने कभी किसी प्रक्रिया में अवरोध नहीं किया, लेकिन कहीं थमे नहीं, कहीं रमे नहीं, कहीं अपनाया नहीं। तो एक अंधेरी रात को जब वो जल स्नान की इच्छा से बहती धारा में प्रवाहित होते हैं और विलुप्त हो जाते हैं, 3 दिन नानक अदृश्य हैं और 3 दिन वो ब्रह्म ज्ञान के साथ प्रकट हो रहे हैं। और प्रकट होकर लोगों से जो पहला शब्द कह रहे हैं वो कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। एक सबसे पहले उन्होंने द्वैत ही मिटा दिया। उन्होंने कहा वो एक है, वो ओंकार है, ओंकार ध्वनि है, हमारे अंतर चिंतन में उत्पन्न होती है जब हम शून्यता को प्राप्त करते हैं। आकार उकार मकार वही है, वही उद्भव स्थित और संहार है, वो कहते हैं। वाह। फिर वो कहते हैं सतनाम। फिर वो सावधान करते हुए कहते हैं, कितनी विलक्षण चीजें वो व्यक्त कहते हैं। वो कहते हैं कर्ता पुरुष, वही करतार है। अहंकार का नाश करना पंच इंद्रियों से मुक्त होने की सबसे महत्वपूर्ण और पहली विशेषताएं हैं। शब्द हमें परेशान करता है, स्पर्श हमें परेशान करता है, रूप हमें परेशान करता है, रस हमें परेशान करता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से विमुक्त जो हो जाता है वो तो कहते हैं पंच प्रधान पंच प्रमाण और पांचों का गुरु एक ही ध्यान। आप खा रहे हैं जलेबी और लटक रही है तलवार, जलेबी का स्वाद बता पाएंगे क्या? तो ये सारी चीजें जो है उस लटकती तलवार पर है। वो कहते हैं कर्ता पुरुष, वही करतार है, करते हो तुम, नाम मेरा हो रहा है। तो तुम्हारे जीवन में अगर सुख भी है तो वही करतार है, तुम्हारे जीवन में दुख भी है तो वही करतार है। सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तू सम हो जा, तू उस एक को पहचान। अगर तेरे जीवन में अच्छा होता है तो वो तेरा हो गया और बुरा होता है तो उसका हो गया। तूने द्वैत कर दिया है यहाँ। तू ये कहा कि तेरे जीवन में अच्छा होता है तो भी उसका है और बुरा होता है तो भी उसका है, दोनों उसका है। जन्म देने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। जो मर रहा है वो भी वही है, जो मार रहा है वो भी वही है। अर्जुन को गीता में ज्ञान दे रहे हैं, देखिए कैसा मक्खन बटोर कर लाए, वो सार दे रहे हैं तुम्हारे जीवन का, तुमने यदि ग्रहण कर लिया। वो कहते हैं कर्ता पुरुष। निर्भव, भय नहीं है, निर्वैर, निर्भव निर्वैर। भय किसका होता है? दूसरे का। दूसरा कौन है? जो होता ही नहीं। आप चले जा रहे हो जंगल में, अपने साये से ही भयभीत हो जाते हैं, तो साया यथार्थ है क्या? दूसरा कोई है क्या? आपने कहा वाह शरीर है मेरा,
अच्छा तेरा शरीर है, ठीक है, तो शरीर रखे रहा। बोले आपको क्या हुआ इसको? बोले उसका शरीर चला गया। तो उसका नहीं था ना, तो भय किसका? द्वैत भय उत्पन्न करता है। तो वो कहते हैं वो जो है करतार वो निर्भय है, निर्वैर है, उसका कोई वैर ही नहीं है। हमारे जीवन में परस्पर वैर कहाँ होता है? हमारे मन में हमारे अंतर्द्वंद का वैर है, हमारे अहंकार का वैर है, हमारी निजता का वैर है, हमारे मैं का वैर है। संसार में ऐसा गृहस्थ आपने नहीं देखा होगा जो बैरागी का जीवन जीता। बिल्कुल ठीक कहा। तो ये वो कितना अच्छा सामंजस्य है, क्योंकि निर्वैर हैं, वो गृहस्थ भी हैं और गृहस्थ हैं भी नहीं। देखिए ये कितना सुंदर सूत्र डॉक्टर गोस्वामी जी ने हमें दिया है। हम कहते हैं जगत बैरी है, कोई जगत बैरी नहीं है, आप ही तो देखिए कितनी सुंदर बात है। अंतर्द्वंद है आपका बैरी, आपका प्रतिशोध, आपका डर, आपका भय, आपकी चिंता, सारे शत्रु तो आपने अपने भीतर ही उत्पन्न कर रखे हैं और दोष देते हैं समाज को, दुनिया को कि ये मेरे प्रतिस्पर्धी हैं। जी देखिए निर्वैर शब्द जो उन्होंने लगाया, आपने इसकी बड़ी अच्छी व्यवहारिक व्याख्या कर दी। मैं आपको बताऊं, जितने भास तंत्र को आपने, ये सारे बैरी आपके कौन हैं? वही पंच, इसलिए उनको पंच प्रधान बनाया। पंच ही सारे बैर की जड़ हैं, लेकिन पंच रहें और आप उनसे विरक्त हो जाएं। बिल्कुल सही बात। गृहस्थी में हैं लेकिन गृहस्थ नहीं, वैराग्य का जीवन। उनकी ध्यान धारणा देखिए ना, तपस्वियों की तरह वेशभूषा होती है। इसलिए सिख धर्म दर्शन में देखिए बढ़े हुए बाल भी हैं, केश भी है, गृहस्थ भी हैं। ये समन्वय है जीवन का कि तू संसार में रह लेकिन संसार से विरक्त रह, क्योंकि संसार में तेरा कोई बैरी नहीं। जब बैरी दिखाई दे तो समझ लेना तू द्वैत है। और एक ओंकार सतनाम जो है वो अद्वैत है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं आप, समझिए। तो अब वो दूसरी बात कह रहे हैं निर्भय निर्वैर। फिर वो बड़ी सुंदर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसादी। वाह वाह वाह। वो कहते हैं वो कौन सी मूरत है जिसके दिव्य दर्शन तुझे जीवन में देंगे? तो वो कहते हैं अकाल मूरत। कालम महाकाल कालम कृपालम। कालों के काल हैं, न उनकी मृत्यु होती है न वो मृत्यु किसी को देते हैं। वो स्वयं जो है महाकाल है। काल का प्रभाव उनके जीवन में नहीं पड़ता, वो था, हैं और रहेंगे। इसलिए वो अकाल हैं, अजन्मा हैं, अजूनी अयोनिज हैं। अजूनी का अर्थ होता है जिसका जन्म ही ना हुआ। देखिए आपको पहुंचा रहे हैं वो अद्वैत में, जिसका जन्म ही ना हो। सैभम स्वराट है, अद्वैत विधि पथिकोर उपास्या। मधुसूदन कहते हैं शास्त्री जी, अद्वैत विधि पथिकोर उपास्या और स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा। स्वयं प्रकाश स्वराट है वो। सूर्य का चित्र बना लेने से चित्र में प्रकाश नहीं होता। वाह। प्रकाश तो सूर्य में होता है क्योंकि वो स्वराट की देन है। तो वो कहते हैं स्वराट है। तो बोले इतनी सब बात कहाँ मिलेगी? गुरु प्रसादी। तुम्हें वो गुरु के प्रसाद स्वरूप ही इसकी अनुभूति होगी। अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो द्वैतवादी हो जाता है, और जिसके जीवन में गुरु आ जाए वो अद्वैतवादी हो जाता है। गुरु आपके जीवन से उन विषयों के, उन पंचेंद्रियों के, उन प्रभावों को विरक्त कर देता है। क्यों? गुरु किससे मिला देता है? सतनाम से। सत्य, कभी हमारी बात हुई थी, सत्य कहें जो बिन से नाही, चित्त चैतन्य सकल जग माही। ध्यान रखिए, जहाँ प्रमाण की आवश्यकता है वो सत्य का स्वरूप हो सकता है। आपकी बात से ये बहुत सुंदर विश्लेषण में हम समझ पा रहे हैं कि देखिए जिस उपद्रव को हमने ही जन्म दिया है, अब जो हमारे भीतर ही है, उसी को शांत करना ही ओंकार की तरफ बढ़ना है। हम अपनी सारी समस्याओं की जड़ दूसरों में देखते हैं, अपने ही परिवार में देखते हैं। निर्धनता में पैदा किया, फला जगह कॉलेज में पढ़ाते अगर मैं न जाने कहाँ होता, इन्होंने धोखा दे दिया, नहीं तो बिजनेस तो इतना बढ़िया चल रहा था भाई साहब। उपद्रव आपके भीतर का है, मूल्यांकन की प्रणाली आपकी कमज़ोर है।
लेकिन आप निरंतर ये मानते रहते हैं कि नहीं, इसके लिए दूसरे जिम्मेदार हैं, और इसीलिए दूसरों में ही उलझते उलझते द्वैत में ही डूब जाते हैं। यानी जो नहीं है आप उसी को देख रहे हैं। कितनी सुंदर बात जी। देखिए, वो सत्य को आगे आगे अपनी जपू जी में परिभाषित करते हैं, व्यक्त करते हैं इस मंत्र शक्ति के साथ, लेकिन वो सहज भाषा में व्यक्त करते हैं लोगों को समझाने के लिए। वो कहते हैं आदि सच, जब कुछ नहीं था तब भी वो था। आदि सच, जुगादि सच, जो जगत का सृष्टा है, जगत जब बन गया है, जब आप बैठे हैं तब भी जो है, और है भी सच, वर्तमान में भी वो आपके सानिध्य में। तुम कहाँ मत करते हो कि वो नहीं है, अरे वो आए बैठा है तब तुम बैठे हो, तब तुम बैठे हो। और है भी सच कहते हैं वो। फिर कहते हैं नानक हो ही भी सच, जब भविष्य में कुछ भी नहीं रहेगा तभी वो सच रहेगा, सत्य विद्यमान रहेगा। क्यों? वो सत्य चित्त आनंद है। उनकी बातों के सार में मूलतः अद्वैत से यदि आप द्वैत से यदि आप मुक्त होना चाहें तो आप समझ लीजिए अहंकार ही द्वैत है, महतत्व ही द्वैत है, प्रत्यक्षता ही द्वैत है। जो दिख रहा है, जैसे स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो, जान रहे हो, वो सब द्वैत है। ये धन संपदा ही द्वैत है। तो सारा प्रपंच द्वैत का है। द्वैत जो है संघर्ष देता है, क्योंकि द्वैत की जननी है अहम भाव, अहंकार। वो तो बड़ा सार का रास्ता देते हैं। वो लोगों को कहते हैं तुम कहाँ इधर उधर चिंता फिकर में पड़े हो। वो कहते हैं हुकुम रजाई चलना, हुकुम रजाई चलना। जो उसने निश्चित कर दिया है, यत विधना लिखते ललाट पट्टम, और नानक लिखे हो ललार, लिखा हुआ है लौन पर, यहां लिख दिया है उसने कि जो उसने लिखा, राई घटे न तिल बढ़े, जो जस लिखी ललार। तो तू चिंता काय को करता है? तो फिर तू क्या कर, द्वैत के विरुद्ध क्या है? आप अद्वैत कब हो जाते हैं? जब समर्पण कर देते हैं। समर्पण ही अद्वैत है। हम समर्पण करते ही नहीं, हम झूठ बोलते हैं। बहुत सुंदर बात है। हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। भक्ति के शब्दों को आधार लेकर हम भक्ति पद, अरे तुम भक्ति पद के पथिक हो जाओ तो तुम जो बोलो वो सब सच है। लेकिन वो भाव की भक्ति तो आए। एक मंत्र पढ़ रहा है, संत के दर्शन कर रहा है, और बैठ के संत को देख रहा है और अश्रुपात करता चला जा रहा है, रो रहा है। भेद नहीं है उसके जीवन में, भाव भर गए, वो अद्वैत हो गया। जब तुम्हारे चिंतन में शून्यता आ जाए, एक हो जाओ आप, एक। हम तो अनेक ही होते हैं ना। हम एक कब होते हैं? एक का अर्थ लगाते हैं तो बोलते हैं मैं एक हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाए, मैं साहब इतनी बार ये पाठ कर रहा हूँ, मैं साहब दिन भर ये कर रहा हूँ। तुम्हारा ये मैं ही जो है समर्पण के रास्ते में बाधा है। मैं ही अद्वैत है। मैं और मोर तोर ते माया, और तहीं बस कीनो जीव निकाया। तो इसके लिए वो सावधान कर रहे हैं, गुरु प्रसादी। ये मैं कहाँ खत्म होगा? बोले गुरु प्रसाद से खत्म होगा। गुरु अहंकार के विरुद्ध खड़ा होता है, लेकिन सावधान गुरु में अहंकार ना आ जाए। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कई बार सतोगुणी रजोगुणी अहंकार गुरु में भी विद्यमान हो जाता है, तो हम विशिष्टाद्वैत के शिकार हो जाते हैं। विशिष्टाद्वैत भी होता है तो विशिष्टाद्वैत के शिकार हो जाते हैं। तुलसी कह रहे हैं प्रभु जी तुम चंदन में पानी, ये तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देश रघुवीर। तो ये तुलसी को तुमने आधार ले लिया ना, वो तो भक्ति में है। चंदन भी वही है, तिलक भी वही है, रघुवीर भी वही है। तुलसी तो वहां समर्पित हो गया है। तुलसी वहां है कहाँ? जब आप किसी से कहते हैं मैं आपके चरणों की धूल, मैं आपका चरण रज, मैं आपका सेवक, मैं आपका भक्त, तो ये मैं है आपके साथ। भक्त ही होते हैं, मैं नहीं होता। जब मैं चला जाता है तब भक्त होते हैं। तो जब आपकी उपस्थिति होते हुए भी अनुपस्थिति हो जाए और आप अनुपस्थिति में तिरोहित कर दें अपने आप को, जब बिना हाथ पैर चलाए आप तैरने लग जाएं, जब बिना पंख के आप उड़ने लग जाएं, जब चहुओं आपको सृष्टि होते हुए भी भास देना बंद कर दे, तब आप अद्वैत होते हैं। आपकी इस बात से इसी सुंदर बिंदु है कि हम विराम दें इस चर्चा को। बहुत सुंदर बोध कथा
मैंने सुनी थी, जो आपने द्वैत और अद्वैत की परिभाषा हमें बताई। एक संत जिनकी सभा में हजारों लोग आते थे और उनके गुरु जो थे बहुत ही एकांत प्रिय और शांति से अपना जीवन चलाने वाले। हर शिष्य को ये बड़ा भान रहता है और बड़ा उसकी इच्छा रहती है कि उसका गुरु उसके विद्वता और उसके वैभव के शिखर को देखे। उनके गुरु राज्य में आते हैं, शिष्य बड़े प्रेम से कहते हैं आप देखिएगा कि लोग कैसे मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुनते हैं। वो कहते हैं मैं आता हूँ, और वो उनकी सत्संग सभा में बैठते हैं। पूरी सभा संपन्न होती है और शिष्य बड़े गर्व भाव से प्रेरित होकर, जैसा हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, मयता से भी ग्रस्त होकर, सात्विक अहंकार से भी कहते हैं गुरुजी जो आपसे सीखा था सब दर्शा पाया ना मैं। देखा आप, एक सुई भी गिरती तो आवाज़ आती। लोग उसको ऐसा सुन रहे थे। गुरुजी मुस्कुराए, क्योंकि जो अपने केंद्र में होता है उसके बारे में आप आकलन नहीं कर पाते। उन्होंने कहा आते समय तेरे पास बेटा तुझसे भी एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत को मैंने देखा। उन्होंने कहा मुझे भी दर्शन कराइए। गुरुजी कह रहे हैं तो अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है। गुरुजी के साथ वो थोड़ा निर्जन स्थान पर पहुँचे, जहाँ एक मदारी अपने बंदर के साथ बड़ी तन्मयता के साथ उसको कैसे जाना जरा मटक मटक के डमरू बजा बजा के, उसको कोई देखने वाला नहीं, कोई भीड़ नहीं, और वो ऐसा जुटा है जैसे बहुत प्रेम से अपना काम कर। वो शिष्य वितृष्णा से गुरु की तरफ देखते हैं, कहते हैं क्या आप इसको दिखाने लाए हैं? कहते हैं हाँ, ये तुमसे भी बड़ा है, बल्कि कई मायनों में ये मुझसे भी बड़ा है। वो शिष्य ठहर कर आश्चर्य से कहते हैं कैसे गुरुजी? वो कहते हैं कि इसको भान ही नहीं है कि कोई देख रहा है इसके कर्तव्य को कि नहीं देख रहा है। ये डूबा हुआ, जरा पूछो ना उससे। वो जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे सामने तो कोई नहीं है। तो वो अचकचा जाता है, कोई नहीं है मेरे सामने, अभी तो आप दोनों हैं। बोले नहीं नहीं, तुम जब से दिखा रहे हो, गुरुजी तो बता रहे हैं सुबह भी वो आ रहे थे तो कोई नहीं था तुम्हारे सामने। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो तल्लीनता से इसको सिखा रहा था कि ये सीख जाएगा तो इसका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। और फिर वो कहता प्रणाम, आप लोग भी अपने रास्ते लगिए, मैं जरा इसके अभ्यास में जुट जाता हूँ। वहाँ दो नहीं है, एक ही है। भीड़ हो या ना हो, मेरा चरित्र नहीं बदलेगा। क्या आपने किसी संत को देखा जो अकेले बैठकर भी राम नाम जप रहे हैं या लोगों को संबोधित कर रहे हैं? है कोई नहीं। कोई है, यही कई बार हमारे आत्मविश्वास का कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है ना घर में कि पत्नी को देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं तो बुढ़ऊ, माफ़ कीजिएगा, और बड़बड़ाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसी तरह जो सड़कों पर मल्लयुद्ध होते हैं उसमें जहाँ मजमा जमता है, जब तक अकेले बहस होती है वो शबाब पर नहीं पहुँचती। जहाँ चार लोग इधर चार लोग इधर, वहाँ शबाब पर पहुँच जाती है बहस। हमारा आत्मविश्वास का केंद्र दूसरे हैं, इसीलिए हम दूसरे ही हैं। निदा फाजली ने क्या खूब बात कही है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना जरा गौर से देखना। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी, परम आनंद आया। अगले एपिसोड में एक और महत्वपूर्ण विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।